जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हाई IQ एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 67th BPSC एग्ज़ाम के बारे में। आप जानते हैं कि BPSC ने एग्ज़ाम का डेट जो है वो 20 और 22 सितंबर को अनाउंस कर दिया है और पहली बार हो रहा है कि BPSC जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। अब बच्चों को इस चीज़ को लेके काफ़ी शंका भी है, क्योंकि BPSC का जो इतिहास रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से वो परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, कई बार डिले करने के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम जो है लीक हो जाता है। उस तरीके से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ये किस तरह का जस्टिस है। अगर पेपर जो है किसी शिफ्ट में इजी आ जाए, किसी शिफ्ट में टफ़ आ जाए, तो आप किस तरीके से बच्चों को पास करेंगे? क्या कट ऑफ का क्या सिस्टम रहेगा जब आप परसेंटाइल तरीके से पास करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के दिमाग में उत्पन्न हो रही है और टीचर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जहाँ एक एक नंबर बहुत मायने रखता है और इस तरह के सिस्टम को लेके आना आई थिंक बहुत ही बड़ा इनजस्टिस होगा। अगर वो पहले भी इस एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कंडक्ट करा चुके हैं, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि उनको ये नया सिस्टम लाने की क्या ज़रूरत थी। एनीवे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स, जो हमारे राइट प्रोटेस्ट करने का है, उसको हम बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आज मीडिया के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 1 महीना बचा है कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इस 1 महीने में इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। अभी मैं बात करूंगा 67th BPSC एग्ज़ाम के सिर्फ PT को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी हैं। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। लक्ष्मीकांत हो गए, स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर बिपिन चंद्रा हो गया। बहुत सारी ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको हर एस्पिरेंट के यहाँ पे मिल जाएंगी। ये बुक्स जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये PT और मेंस और इंटरव्यू आई थिंक तीनों के लिए ये समान रहता है। लेकिन अगर आप BPSC का नेचर देखेंगे PT का और मेंस का, तो दोनों में फ़र्क है। PT में जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहीं अगर आप UPSC के PT की बात करें तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, फैक्चुअल कम पूछते हैं। तो BPSC में फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? किसी इवेंट के रिलेटेड, वो कब हुआ, उससे जुड़े हुए पर्सन कौन थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं BPSC में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ने बैठ गए, जहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा है इस टाइम में, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे बुक को ख़त्म करने के लिए। सेम गोज़ विद लक्ष्मीकांत। अगर आप इस समय लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे फिर से दोबारा से लेके, तो आई थिंक 10 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने में, अगर आप लगातार सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहें तो इस समय आपको वो वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है। तो अब आपको करना क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है? देखिए, पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर लूँ। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस जो है अनलिमिटेड है। आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा उतना ही मैंने कम तैयारी की है। अगर आप आर्य शर्मा की किताब ले लीजिए हिस्ट्री की, वो पढ़ लीजिए, या किसी और राइटर की हिस्ट्री की किताब लेके आइए फिर वो पढ़ लीजिए, लगेगा कि दोनों ही बहुत ही अलग है। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी डाइवर्स जो है इसका सिलेबस है हिस्ट्री का, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने इसकी तैयारी करनी रहती है। तो अब हमने कौन सी किताबों को पढ़ना है, सिर्फ PT को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये सारी बुक्स को आपको अवॉइड करना है जो मैंने बताया। अभी आर्य शर्मा नहीं पढ़ना, अभी कोई बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ना, कोई स्पेक्ट्रम भी मैं आपको बोलूँगा कि अभी आपको नहीं पढ़ना। BPSC के PT को क्लियर करने के लिए जो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सब है, इसके लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, वो है घटना चक्र। घटना चक्र जो है आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट किताब है इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। तो ये गलत नहीं होगा, और बहुत सारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उन्होंने भी इस किताब से काफ़ी ज़्यादा मदद पाई है। तो आप क्या करेंगे, अभी के टाइम में घटना चक्र की किताबों को उठा लीजिए। हिस्ट्री की किताब आपने क्या करना है, घटना चक्र को पढ़ना है। और घटना चक्र में देखिए, इंट्रोडक्शन का पहले होता है, उसके बाद वो क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप वो इंट्रोडक्शंस जब भी चैप्टर्स क्या है उसको स्किप करिए, सिर्फ आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी वो इतना टाइम रह नहीं गया आपके पास। अगर आप वो इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी पढ़ते जाएंगे तो आप सारे घटना चक्र को नहीं ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। और इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो है वो गेम चेंजर है। जिसने करंट अफेयर्स पे कमांड हासिल कर लिया उसने पेपर क्लियर कर लिया, क्योंकि इसका जो करंट अफेयर का सोर्स है ना वो अनलिमिटेड है। किताब के साथ साथ यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, और आई थिंक एक स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा अपना समय जो है करंट अफेयर पे बिताता है। स्टैटिक पोर्शन की अगर आप बात करेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी,
वो तो आपको बुक से काफ़ी सालों से बच्चे पढ़ते ही आ रहे हैं, वो तो सेम के सेम है, वो तो बदले नहीं। लेकिन बदलता क्या है, करंट अफेयर हर रोज़ बदलता है, उसका नेचर बदलता है, ठीक है। और कई सारी जगहों पे, कई सारी किताबों पे, कई सारे यूट्यूब के चैनलों पे इतना ट्रिवियल भी पढ़ा दिया जाता है और बच्चे पढ़ भी लेते हैं, और फाइनली वो एक तरह से स्टैंडर्ड बुक की तरह इतनी मोटी करंट अफेयर की एक पूरी किताब तैयार कर लेते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि इतने बुक्स पढ़ने के साथ साथ फिर वो हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। पहली चीज़ तो आपने घटना चक्र पढ़नी है, हिस्ट्री की पढ़नी है, सिविक्स की पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, एनवायरनमेंट की पढ़नी है, ओके। और इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में भी आप घटना चक्र लेके आइए, घटना चक्र के सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़िए। अभी आपको चैप्टर्स उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी आप जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसको इग्नोर करिए, स्पेस का जो सेक्शन है उसको इग्नोर करिए, डिफेंस के जो सेक्टर्स है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से निकल के आते हैं, जो आपको किसी भी मंथली या ईयरली मैगजीन में आपको वो ऑलरेडी मिल जाएगा। साइंस में आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं, आप उसको उस किताब से इग्नोर कर सकते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप पढ़िए। अभी एक चीज़ रीज़न और है कि आपको किताबें क्यों नहीं पढ़नी है अभी इस वक्त, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बुक्स पढ़ने लगते हो, एक तो अगर बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो आप उसको लगातार ही पढ़ते जाते हो, पढ़ते आप उसमें इतना ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे कि आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको नींद भी आएगी, है ना, आप सो भी जाएंगे और अपने एक कंफर्ट लेवल में चले जाएंगे। अगर बुक बहुत ही बोरिंग होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपका दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। घटना चक्र में चीज़ें क्या है कि आपको उस पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास क्वेश्चंस का फिर आपने आंसर निकालना है। एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए, तो उस हर क्वेश्चंस के लिए हर आंसर्स निकालना, तो आपका ब्रेन जो है इसमें इंगेज रहेगा और आपको जो ये प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन, नींद आना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जब आप क्वेश्चन आंसर का सेशन आप उस किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका टेस्ट सीरीज़ भी हो जाएगा और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप बीपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव आए हैं, सीधे डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, जो यूपी पीसीएस में पूछे गए, बाकी झारखंड पीसीएस में कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको घटना चक्र में अवेलेबल होंगे और यही क्वेश्चंस रिपीट होकर आते रहते, ठीक है। तो आपने हर सब्जेक्ट के लिए अभी सिर्फ घटना चक्र पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ते जाइए, ठीक है। एक तरीके से हर बुक को 2 से 3 बार आप पढ़ जाइए, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि करंट अफेयर के लिए मैंने क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए डेली आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। आप करंट अफेयर की जो ईयरली मैगज़ीन आता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपाइल किया होता है कि एक जगह उन्होंने स्पोर्ट्स का सेक्शन रखा है, एक जगह उन्होंने इवेंट्स के सेक्शन रखे हैं, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है हमारे याद करने के लिए कि एक बार में ही हम वो सारी चीज़ें जो हैं पढ़ सकते हैं। और बनी बनाई आपको ये सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। 1.5 साल का एडिटोरिया जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको ख़रीद लीजिए, या फिर आप स्पीडी ले सकते हैं। स्पीडी 1 साल की आती है, तो पुरानी वाली स्पीडी भी आपके पास पड़ी होगी, तो अभी नई वाली स्पीडी आ गई होगी, तो कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर आप तैयार करके जाइए। या तो स्पीडी पढ़िए, नहीं तो एडिटोरिया पढ़िए, दोनों पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 90% कंटेंट जो है ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम ही होगा। अब ये तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स की बात हो गई कि हमने कौन सी किताब से पढ़ना है। अब आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स हमने कैसे करने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपको और भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें ट्रिवियल नेचर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिवियल करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं। जैसे किसी गांव में पुल बन रहा है, कितने लागत का बन रहा है, कौन सा खिलाड़ी किस ज़िले से आता है, ये सब बहुत ही ट्रिवियल है, नहीं पूछा जाता। हाँ, वो प्लेयर अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है और किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है वो पूछ सकते हैं, लेकिन कौन से ज़िले से बिलोंग करता है, कौन से गांव से आता है, ये सब चीज़ें काम की चीज़ें नहीं है, इसको इग्नोर करिए। जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये सब चीज़ें भी कभी पूछी नहीं जाती, इसको भी आप इग्नोर करिए, ठीक है। सिर्फ मेजर करंट अफेयर्स जो अगर आपने बिहार के लिए स्पेसिफिकली तैयार करना है, तो बिहार का नेशनली क्या इम्पोर्टेंट है, बिहार की अगर कोई रैंक आती है नीति आयोग में, उसके जो इंडेक्सेस निकलते हैं नीति आयोग में, तो वो आपने पढ़ने हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने करंट अफेयर में तैयार कर रहे हैं, बजट के डेटा वगैरह आपने याद करने हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बिहार के बारे में क्या कहती है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर आप कमांड कर लीजिए। ना कि बहुत ही बेकार सी चीज़ें, ऐसे अवार्ड जिसके नाम तक नहीं सुने होते और कितने लोगों को मिला, किस किस को मिला, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती दोस्त। कभी भी आप पेपर उठा के देख लो, आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करंट अफेयर्स आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किन करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है, हर महीने का अलग अलग वीडियो बनाया है। तो इससे आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, ठीक है। 1 महीने का टाइम रह गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो को हर दिन अपना 100% देना है। आपको कहीं पे भी अपना फोकस जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आपने कुछ अलग किताबें पढ़ी, कुछ नया करने का सोचा, तो ये बहुत ही बड़ा आई थिंक आप भूल कर देंगे इस समय। सिर्फ आप वही करिए कि जिन किताबों के सहारे, जिन कंटेंट के सहारे आप इसमें 100% इंगेज रह सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं का सहारा लीजिए। और ये किताबें हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर्स, स्पीडी का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, वो भी जो नेशनली इम्पॉर्टेंट हो, और घटना चक्र की किताबें। ये 1 महीना सिर्फ आप इतना पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप देखिए कि आपके क्या मार्क्स। कट ऑफ के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, नया सिस्टम है, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन फ़िलहाल आपके हाथ में जो भी है वो आपके हाथ में अभी पढ़ाई है, मेहनत है। अभी आपको गिव अप नहीं करना है और ना ही डिस्ट्रैक्ट होना है इन सब चीज़ों के डिस्कशन से जो आजकल चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को लेके चल रही हैं, तो अपना फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट मत करिए। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिस तरीके से आपके साथ मे बी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप जो है अपने आप को थोड़ा स्टेबल करिए। बिकॉज़ हर कोई प्रिविलेज फैमिली से नहीं आता, हर कोई IAS IPS की फैमिली से नहीं आता कि उसका दिमाग जो है सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे लगा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कि ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं कि बड़ी तकलीफ़ के साथ वो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं। तो सिर्फ अब 1 महीना रह गया है। आपने इतने दिन देखे हैं कि आप किस तरीके से इस स्टेज पे पहुँचे। थोड़ा सा दिन आपके पास और है, आप जो है मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। सिचुएशन से भागिए मत। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाना है, जो कि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़। हमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा, तो वो एक अलग लेवल पे होती हैं, जिसकी प्लानिंग हमने कभी की नहीं होती। ये वही प्रॉब्लम्स हैं। हम अगर हिस्ट्री में उठा के देखें अपनी ज़िंदगी को, तो बहुत ही लॉजिकल दिखता है। आज हमको लगता है कि काश वो चीज़ें ना हुई होती, आज मेरा ये हाल ना हुआ होता। अगर मुझे फिर से वो सिचुएशन फेस करना पड़े, तो मैं ऐसा करके इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा। आपके सामने वो सिचुएशन बार बार आएंगी, लेकिन अलग अलग रूप में आएंगी। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आप कब तक उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों से भागते रहेंगे? आपको फेस करना पड़ेगा। और ये BPSC का जो अगला एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है 2 शिफ्ट में, एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग है। आपको मेंटली मुझे पता है कि ये डिस्टर्ब कर चुका है, बट फिर भी आप स्टेबल रहिए और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। इन किताबों के ज़रिए और जिस तरीके की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर फॉलो करिए और देखिए आपका रिज़ल्ट कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बिहार स्पेशल की जो मैंने सीरीज़ की बात की थी, वो भी आपको थोड़े दिनों में इसकी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, और बिहार के करंट अफेयर जो बाकी रह गए थे वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।